और एक बड़ी खबर, पाकिस्तान बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बलोच विद्रोहियों ने बस को यहां निशाना बनाया है। हमले में 23 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग जख्मी हो गए विद्रोहियों ने। तो आज एक बड़ा दिलखराश वाकया हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, जहां पे तकरीबन 33 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। क्या आज भारत को जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? जरूरत ही नहीं है। कल रात भर पाकिस्तान के कई सिटीज में बहुत बड़े हमले हुए हैं और खास तौर पर बलूचिस्तान के कई एरियाज में काफी हमले हुए हैं। और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उस ग्रुप की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की गई है। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाकया है, ये इतना बड़ा सानिया है कि हमने बहुत बड़े सानियात देखे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, लेकिन इस तरह का ये अपनी नौयत का पहला वाकया हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा कबल भी इसी नौयत का वाकया हुआ है कि लोगों को बसों से उतार कर चुन चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको कत्ल कर दिया गया। और कहने में ये आ रहा है कि बलोच जो दहशतगर्द जमातें हैं BLA, उसने गाड़ियों से लोगों को उतार के उनके ID कार्ड चेक करके, और जब ये देखा कि ये पंजाब से हैं तो उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया। और ID कार्ड्स के ऊपर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया। ये क्यों पंजाबियों को कत्ल करते हैं? ये क्यों फौज पे हमले कर रहे हैं? क्या आज भारत को जरूरत है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की? क्या आज भारत चाहेगा कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हम हमला करके उसकी कोई नुकसान पहुंचाएं? जरूरत ही नहीं है। जब यहां पे लो पेड सस्ते दहशतगर्द आपको मिल जाएं, तो आप क्या समझते हैं इन सस्ते दहशतगर्दों की मौजूदगी में किसी मुल्क को किसी दूसरे मुल्क पे हमला करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी जरूरत है उनको हमला करने की? मसला क्या है? बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये क्यों पंजाबियों को मारते हैं? वो पंजाबी जो अनआर्म्ड है, जो मजदूर है, जो गरीब है, जो कि रोजगार की तलाश में घूम रहा है, कारोबार है, लेकिन कई 100 ऐसे पंजाबियों को, मैं लफ्ज पंजाबी कहूंगा, कत्ल कर दिया गया बलूचिस्तान के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द एथनिसिटी की बेस पे कत्ल किया गया। वो इसलिए क्योंकि उनके लिए बड़ा आसान है। उन्होंने कहा पंजाबियों को मारो, इन्होंने मारो। ठीक है जी, मारते क्यों है? एक तो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक उनकी अब एक पॉलिटिकल विंग भी बन चुकी हुई है। मैं उसको पॉलिटिकल विंग कहूंगा, मुझे कोई आर नहीं है। जो बलोच यकजहती काउंसिल है या कमेटी है, महारंग बलोच जो है वो प्रोटेस्ट करती हैं हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत सारे उनके मुतालबे जो हैं वो जेन्युइन है, जिसमें बलूचिस्तान अंडर डेवलप रह गया है, बलूचिस्तान की तालीम ठीक नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर जो बहुत सारे सियासतदान बैठे हुए हैं वो फैसले नहीं करते जो बलूचिस्तान की आवाम को है होना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन का इश्यूज क्यों बने? उनके बहुत सारे जेन्युइन मसले हैं जिनको वाकई एड्रेस करना चाहिए। अगर मैं कहूंगा कि महारंग बलोच का कोई जेन्युइन मसला नहीं है तो दैट विल बी अनफेयर। लेकिन महारंग बलोच से हमें यह गिला है कि जब बात आती है पंजाबियों को कत्ल करने की, तो वो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करती। एक ही दिन में 33 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। इतना हौलनाक वाकया है, ये इतना बड़ा सानिया है कि हमने बहुत बड़े सानियात देखे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, लेकिन इस तरह का ये अपनी नौयत का पहला वाकया हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा कबल भी इसी नौयत का वाकया हुआ है कि लोगों को बसों से उतार कर चुन चुन कर उनकी निशानदेही करके उनके शनाख्ती कार्ड देख कर उनको
कत्ल कर दिया गया। एक एक करके लोगों को पहले अगवा किया गया और उसके बाद बस से उतार कर अगवा करने के बाद उनको कत्ल कर दिया गया। अब इसी तरह के दो वाकयात सामने आए हैं बलूचिस्तान में। एक तरफ कल्लात में हमने देखा है कि वहां पर 10 लोगों को, जिनमें पुलिस और लेविस के एहलकार शामिल हैं, उनको शहीद किया गया है और गोलियां मारकर वहां पर फायरिंग की गई है, नामालूम अफराद बताए गए। और दूसरी तरफ इसी तरह मूसा खेल के इलाके में बसों से, ट्रकों से उतार उतार कर लोगों को शहीद कर दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है। 23 मुसाफिर हैं जो मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा गया और कत्ल कर दिया गया। और फिर कल्लात में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग की जिसमें पुलिस और लेविस एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। तो 33 अफराद को इस तरह कत्ल किया गया है, बेईमाना तरीके से ये कुछ किया गया। और यहां पर बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, यहां पर साबिक वज़ीर दाखिला रहे हैं। और क्या क्या इंसान कहे, किस किस दुख का इजहार करे, किस कर्ब में से गुजरेंगे इनके घर वाले, कोई सोच सकता है? इनके घर वालों पर क्या गुजरेगी, इनके ख़ानदान पर क्या गुजरेगी। यानी अब ये लोग पाकिस्तानी जा ही नहीं सकते किसी दूसरे इलाके में। और हुकूमत क्या कह रही है कि जी इन्होंने देखिए नाके लगाकर, अंदाजा लगाइए, नाके वैसे तो पुलिस वाले लगाते हैं, ये कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है, तर्जुमान कह रहे हैं देखिए जी इन्होंने तो नाके लगा दिए थे सड़कों पर। इसका मतलब है आपकी तो रिटी नहीं है। नाके लगाकर वहां पर लोगों को बसों से, ट्रकों से उतार उतार कर उनको कत्ल कर दिया। और दूसरी तरफ फायरिंग की गई है, उसमें पुलिस एहलकार और लेविस एहलकार शहीद हुए हैं, आम लोग भी उसमें शहीद हुए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस वक्त इस हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। पिछले 2.25 साल से हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। कुछ अर्सा कबल भी बलूचिस्तान में इस तरह का वाक़या हुआ था। मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, मगर हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आती। हाँ, उनकी मजम्मत नज़र आती है। अब इस वाक़े में भी शहबाज शरीफ साहब ने मजम्मत कर दी है। अभी आपने कच्चे के डाकू देख लिया, जिनसे कच्चे के डाकू नहीं काबू हो रहे, बाकी तो छोड़ दीजिए। बलूचिस्तान तो एक बहुत वसी इलाका है। कच्चे में डाकू अगवा भी करते हैं, कत्ल भी करते हैं, और उसके बाद जिनको अगवा करते हैं लापता करते हैं पुलिस एहलकारों को, और उसके बदले अपना साथी, अपना बड़ा डाकू वो छुड़वा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और पीएलए ने एक ह्यूज अटैक किया है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के 102 जवान मारे गए हैं और कुछ पंजाबियों को भी जो बस में जा रहे थे उनको पकड़ के उनको पहले अगवा किया, फिर उन लोगों को मार दिया है। तो बहुत बड़ा अटैक है ये पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान ने जैसा कि बलूचिस्तान के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा किया है, और इसको लेकर के मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें महरंग बलोच ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था बलूचिस्तान में, और बलोचियों के ऊपर अब पाक की आर्मी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और बहुत सारे जो बलोची हैं वो उसमें मारे गए थे। महरंग बलोच का एक ही कहना था कि उनके जो मिसिंग पर्सन हैं उनको वापस करे, उनके बारे में बताए पाकिस्तान की गवर्नमेंट। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी मिसिंग पर्सन के बारे में बलूचिस्तान के लोगों को कुछ बताना नहीं चाहती। तो बलूचिस्तान के लोगों में काफ़ी गुस्सा था और उन लोगों ने जो है वो अटैक किया है, पाक आर्मी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। और जो पाकिस्तान पंजाबी हैं, ख़ास करके पंजाबियों को भी मारा है उन लोगों ने। हालांकि सिविलियंस को मारना ठीक नहीं था, लेकिन फ़िलहाल उनका गुस्सा है और उन लोगों ने अपना गुस्सा जो है वो निकाला है। और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरह से बैकफुट पे है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करेंगे। और इसमें अभी जो जितना मरने वालों की संख्या दिखाई जा रही है, इससे और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में ये अटैक लगातार चल रहे हैं।